अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसन लियाकत। आज हफ्तावार तातील के बाद एक दफ़ा फिर हम हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की जाए तो बहुत सारी खबरें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त चल रही हैं। क्या कुछ तब्दीलियाँ होंगी, इस हवाले से भी इस प्रोग्राम में बात होगी और जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उस हवाले से बात होगी। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए मोहसिन नकवी आज साबिक खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा, कोचेस भी मुशावरत के लिए लाहौर रवाना, आम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्को। गैरी क्रिस्टन और वहाब रियाज की रिपोर्ट्स के बाद भी सर्जरी नहीं हो सकी। वहाब रियाज को सिलेक्शन कमेटी से अलग किए जाने का इम्कान। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वजा शेड्यूल सामने आ गया। पाक भारत टाकरा 1 मार्च को लाहौर में होगा। पेरिस डायमंड लीग में पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम कोई मेडल ना ले सके। यूरो कप में फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। और पाकिस्तान के शब इरफान ने भारतीय हरीफ को हराकर कैनसवा ओपन चैंपियनशिप जीत ली। जी तो ख्वातीन औज़ार, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और मोहसिन नकवी साहब की, जिन्होंने बारी बरकम क्रिकेटर्स को मदऊ कर लिया है और तकरीबन तमाम तर क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे में इस वक्त लाहौर में एक होटल में ठहराया जाएगा और उसके बाद उनके जितने भी अखराजात हैं, चाहे वो होटलिंग के हों, चाहे वो ट्रैवलिंग के हों, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बियर करेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता क्या है। आज से 3 महीने पहले ठीक यही मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे थे कि स्याह सफ़ेद के मालिक वहाब रियाज हैं और वहाब रियाज जो कुछ डिसीजन करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन अब वही वहाब रियाज अभी तक लाहौर में मौजूद नहीं है। वो लेजेंड्स लीग खेल रहे हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में इतलात कुछ ऐसी आ रही हैं कि शायद सर्जरी हो जाए, शायद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, क्योंकि गैरी क्रिस्टन लाहौर में पहुंचा है, इसके अलावा अजहर महमूद लाहौर में पहुंचा है। लेकिन ये जो 35 क्रिकेटर्स से जायद क्रिकेटर्स को बुलाया गया है, ये फोटो सेशन से कम नहीं होगा, क्योंकि आप इन तमाम क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अकोमोडेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लाखों के खर्चे जरूर होंगे या फिर ये करोड़ में भी पहुंच सकता है। आप देखते हैं कि उनको कितने दिन रिहाइश मिलती है और 35 कमरे अगर आप किसी 5 स्टार होटल में बुक करवाएंगे, रिहाइश देंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि पीसीबी कितने ज्यादा अखराजात कर रहा है। लेकिन अब किसकी लॉटरी निकलेगी, कौन सा वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर होगा जो कि वहाब रियाज की सीट को संभालेगा, चेयरमैन सिलेक्टर सिलेक्शन कमेटी लगेगा या फिर कुछ और जिम्मेदारियां साबिक क्रिकेटर्स को दी जाएंगी। लेकिन जिस तरह की मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, किसी बेहतरी की तवक्को आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं होती, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है। सबसे पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाता चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। इस मुद्दे पर ही आपसे बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसकी रविश नहीं बदल सकी, आज तकरीबन दूसरा हफ्ता जारी है, वर्ल्ड कप का फाइनल भी खत्म हो चुका। हम फाइनल से 15 दिन पहले इस टूर्नामेंट से बाहर हुए थे। अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे फोटो सेशंस करवाए जा रहे हैं, कुछ साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया जाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या? देखिए, जब कभी इस तरीके का डेबिकल होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेटर्स को जमा करते हैं और उसके बाद उनसे बातचीत करते हैं। तो अभी जितने क्रिकेटर्स को बुलवाया गया है वो भी उसी सिलसिले की एक एक्सरसाइज लग रही है। हालांकि हमने माजी में देखा इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। आप 35 माइंड को लेके बैठेंगे, 35 दिमाग जब आपको बताएंगे तो आप कितना समझ पाएंगे, कितनी चीज़ों को अमल कर पाएंगे। 35 ज़्यादा हो जाते हैं क्रिकेटर्स। आप उसकी तादाद जो है, मेरी अपनी ज़ाती राय में, वो कम होनी चाहिए। आप 10 टॉप क्रिकेटर्स को मदऊ करते और उनकी राय अगर आप लेते तो आपको ज़्यादा फायदा होता। आपको समझ में आती बात के, अच्छा जावेद मियांदाद ने ये बात कही थी तो फला ने ये बात कही थी, आपकी समझ में आती है। अब 35 क्रिकेटर्स में कौन क्या राय आपको देकर जाता है और आप उस राय को कितना अपने दिमाग में रख पाते हैं या आपकी ठंडे कमरों में बैठने वाली टीम दिमाग में रख पाती है, ये देखना होगा। इससे और ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और वो कहते हैं हौश पौश होने का डर होता है कि और चीज़ें ख़राब हो। अच्छा नहीं, उन्होंने ये बात कही थी, इसको भी कर लो, नहीं उन्होंने ये बात कही थी। मोहसिन नकवी साहब को अपना एक थिंक टैंक बनाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं,
वहाब रियाज जब से वापस आए थे वर्ल्ड T20 के बाद से मोहसिन नकवी साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कोशिश भी की लेकिन मुलाकात नहीं। उसके बाद वो चैंपियंस लीग खेलने के लिए चले गए। तो एक अंदिया ऑन कैमरा या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में मुलाकात नहीं हुई है। उनके घर में हुई हो तो उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, उस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ऑफिशियली कहीं पर भी वहाब रियाज नहीं देखे गए और इस तरह की मीडिया में खबरें भी आई कि अब तक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने अपने सबसे करीबी साथी वहाब रियाज से वर्ल्ड T20 के बाद मुलाकात नहीं की। तो एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि शायद वहाब रियाज अब इस सेटअप का हिस्सा ना हो, क्योंकि जितना क्रिटिसाइज हुआ था और वहाब रियाज साहब की वजह से मोहसिन नकवी साहब डायरेक्टली क्रिटिसाइज हो रहे हैं कि ये उनके दोस्त हैं, ये उनके दोस्त हैं। पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट पे दोस्ती यारियों के इल्ज़ामात लगते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारे अफसरान जो जब मोहसिन नकवी साहब इंटरिम वजीर आला थे वहाँ से आए, वो नजर नहीं आ रहे। वो ऐसी जगह पे लाके लगाए गए, लेकिन चंद क्वेश्चंस मौजूद हैं। बिलाल अफजल होंगे क्या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन? सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कैसे बिलाल अफजल को लगाएंगे आप, जो आप उनके करीबी दिखाई दे रहे हैं? या फिर नियाजी साहब जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बैठे हुए, उनके कुछ फैसले यो टेस्ट मुझे अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा से उन्होंने अपने जज्बात को भी कंट्रोल किया है, ये अच्छा साइन है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोच समझ के फैसले जरूर किए जाए। आप कह रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट को या जो अजहर महमूद की रिपोर्ट है उसको भी साइड में रख दिया गया। मेरा ख्याल है गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट वही रिपोर्ट है जो मोहसिन नकवी साहब को जब उन्होंने चार्ज संभाला था तो उस वक्त उनको जो ब्रीफिंग दी गई थी टीम की ग्रुपिंग, टीम में हम आहंगी की कमी, टीम में स्प्रिट नहीं दिखाई दी, खिलाड़ी एक दूसरे के लिए जान मारते हुए दिखाई नहीं दिए। ये सारी चीजें तो खुद मोहसिन नकवी साहब ने जब चार्ज संभाला था वो जानते थे, लेकिन उनके पास टाइम कम था। मैं पहले भी कह रहा था कि उनको ये मार्जिन जरूर देना चाहिए और उस वक्त यही होता कि मैं अगर हसनैन को जानता हूँ और मैंने अभी चार्ज संभाला है तो मेरी पहली कोशिश होगी कि हसनैन क्रिकेट को समझते हैं, हसनैन ने क्रिकेट खेली है तो मैं हसनैन को लेकर आऊँ और हसनैन के थ्रू जो है एटलीस्ट इस वर्ल्ड T20 को जरूर मैं देखूँ। लेकिन मुझे अगर ये अंदाजा हो गया हसनैन ने उस तरीके का परफॉर्म नहीं किया तो फिर सबको पता है हसनैन तो मेरा दोस्त है। अब हर आदमी यही कहेगा देखें आपका दोस्त था नसीम, आपने लगा दिया, आपने जो है वो हसनैन को इस्तेमाल किया और फिर हसनैन सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा होता है और हसनैन टारगेट नहीं हो रहा था, वो मैं हो रहा होता हूँ, मोहसिन नकवी टारगेट हो रहे हैं। मैंने इस तरह एग्जाम्पल देके बताया। आप रियाज की वजह से जितना टारगेट मोहसिन नकवी हुए वो बाबर आजम की वजह से नहीं हुए। हालांकि बाबर आजम को कप्तान उन्होंने ही लगाया, लेकिन बाबर आजम इसलिए छुप गए कि उनको कप्तान वहाब रियाज के कहने पे लगाया गया, उनको कप्तान किसी और के कहने पे नहीं लगाया गया। तो एक आदमी जो सर्जरी की जद में आता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरी नजर में शायद वो वहाब रियाज है। इंटरनली मैं आपकी बात पे ना थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा नसीम भाई। जो मेरी खबरें भी हैं यही कह रही है कि वहाब रियाज इस वक्त लेजेंड्स लीग खेल रहे हैं और वो तकरीबन 13-14 जुलाई तक वहां पे बिजी हैं। इतने जल्दी अगर आपने गैरी क्रिस्टन को बुला लिया, अजहर महमूद को बुला लिया, तो आपको मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस में राइट में गैरी और लेफ्ट पे अजहर महमूद नजर आएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वहाब रियाज हो सकता है कि एज ए सीनियर मैनेजर तो टीम के साथ हूं, लेकिन सिलेक्शन की जिम्मेदारियां उनसे ले ली जाएंगी। वो हाफ हार्टेड सी सर्जरी करना चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब। देखिए सीनियर मैनेजर तो उन्हें होना ही नहीं चाहिए, मैं आपको बिल्कुल फेयर बात कह रहा हूँ। सीनियर मैनेजर आपको उस वक्त टीम को कोई एक तगड़े मैनेजर की जरूरत है, लाइक नवेद अकरम चीमा, मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है कर्नल साहब को, फिर वो CSS के सरबराह थे। यावर सईद को आप भेजा करते थे मैनेजर बना के, आपके मैनेजर बन के जाते थे तगड़े लोग, और इस वक्त एक तगड़े मैनेजर की जरूरत है। हमें तो वर्ल्ड T20 पे भेजना चाहिए था, इंडिया के वर्ल्ड कप पे हमने वो एक यंग मैनेजर भेज दिया, यहाँ वहाब रियाज को भेज दिया। मजाक तो हम अपनी क्रिकेट का खुद बना रहे हैं। हमें इस तरह के इवेंट के लिए तो कम से कम एक बुरदवार शख्सियत का तकर्रुर करते, कुछ बेहतर शख्सियत का तकर्रुर करते, वो हमने नहीं किया। बुरदवार शख्सियत, बेहतर मैं किसी को कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक बुरदवार शख्सियत होनी चाहिए। और इस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है एक ऐसी पावरफुल शख्सियत की जो गैरी क्रिस्टन को या जैसन गिलेस्पी को उनके फैसले जो अमल दरामद कराएं उसमें मदद करे, ना कि वो हर चीज़ को ज़रा
प्रॉपर तौर पे देखे। बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी नए फॉरेन कोच का आना। तो नसीम भाई, एक हमारे छोटा सा यहाँ सवाल मेरा ऐड कर लीजिएगा इसी पे कि नजला किस पे गिरेगा फिर? बाबर आजम पे गिरेगा, वहाब रियाज पे गिरेगा? क्योंकि अवाम तो कुछ न कुछ चाह रही है कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए। कौन है जिम्मेदार इस बदतरीन शिकस्त का? यार अवाम की परवाह कौन करता है? इधर रात गई बात गई। अगर उन्होंने कोई सर्जरी नहीं करनी, ऐसे ही चलाना है, तो कोई किसी का क्या कर लेगा हसनैन? ये तो पाकिस्तान जिसकी लाठी उसकी भैंस ये है। तो अवाम की तो बात ही ना करें कि अवाम रोई है बैठ के, अवाम ने बहुत दुखी है। अवाम की बेचारी की हैसियत क्या है यहाँ पे? यहाँ तो बादशाह सलामत वाले फैसले के सब मुंतजर रहते हैं, वो चाहे सियासी सतह पे बात हो या खेलों की सतह पे बात हो या किसी और सतह पे बात हो। बादशाह सलामत जो फैसला करते हैं, अवाम तो उसके सामने सर तस्लीम खम करती है। बात ये हो रही है कि इस खेल को बचाने के लिए मोहसिन नकवी साहब सब आपकी जानिब देख रहे हैं, और अगर आप सोच समझ के फैसला कर रहे हैं तो आप अपना टाइम ले लें। पूरा जुलाई आपके पास है, अगस्त में सीरीज है, आप टाइम ले। ये कोई दहशतगर्दों वाला मामला नहीं है कि फौरी तौर पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा वजीर दाखिला की हैसियत से। यहाँ पे खिलाड़ी हैं, यहाँ पे खेल है, और उस खेल के साथ कौम का दिल जुड़ा हुआ है। उसको जितना सोच समझ के फैसला करें। मेरी अपनी जाती राय में वहाब रियाज और कैप्टन बाबर आजम नहीं है, होने चाहिए। मेरी अपनी ठीक हो गया। ये जाती राय है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है और आपने ये सवालिया निशान छोड़ दिया। नसीम वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो नसीम भाई से पूछेंगे कि उन्हें कौन कप्तान होना चाहिए। क्या शान मसूद ही व्हाइट बॉल की कप्तान होने चाहिए या फिर सऊद शकील जैसे चेहरे को लाकर पाकिस्तान क्रिकेट की कमान उनको देनी चाहिए? ये डिस्कस करेंगे हम ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।